कुंभ मेला इतिहास और महत्व। जय गुरु परमहंस योगानंद। कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से हो रहा है, लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाण महान बौद्ध तीर्थयात्री हुएनसांग के लेख से मिलता है, जिसमें 6वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन में होने वाले कुंभ का प्रसंगवश वर्णन किया गया है। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों पर होता है: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। उक्त 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है, इसीलिए किसी एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही कुंभ का आयोजन होता है। जैसे उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और फिर अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। कुंभ क्या है? कलश को कुंभ कहा जाता है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा है। देवता असुर जब अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे, तब उसकी कुछ बूंदें धरती की 3 नदियों में गिरी थी। जहां जब ये बूंदें गिरी थी, उस स्थान पर तब कुंभ का आयोजन होता है। उन 3 नदियों के नाम है गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा। अर्धकुंभ क्या है? अर्ध का अर्थ है आधा। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक ग्रंथों में भी कुंभ एवं अर्धकुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 सालों का अंतर होता है। यहाँ माघ मेला संगम पर आयोजित एक वार्षिक समारोह है। सिंहस्थ क्या है? सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। इसे महाकुंभ भी कहते हैं, क्योंकि यह योग 12 वर्ष बाद ही आता है। इस कुंभ के कारण ही यह धारणा प्रचलित हो गई कि कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, जबकि यह सही नहीं है। हरिद्वार में कुंभ, हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ का भी आयोजन होता है। प्रयाग में कुंभ, प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में किया जाता है। अन्य मान्यता अनुसार मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। 3. नासिक में कुंभ 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। 4. उज्जैन में कुंभ। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात बलि को बताया। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नीति बनाया गया। वासुकी के नेत्र से नेतंग राज पुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण ने दानव रूप से दानवों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी घन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया।
समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। हे राजन, समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभमणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्पवृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले। अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध हुआ था, जो मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में कहा गया है कि कुंभ पर्व का सीधा संबंध तारों से है। अमृत कलश को स्वर्गलोक तक ले जाने में जयंत को 12 दिन लगे। देवों का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर है। इसीलिए तारों के क्रम के अनुसार हर वर्ष कुंभ पर्व विभिन्न तीर्थ स्थानों पर आयोजित किया जाता है। युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी, अतः उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं तब कुंभ का योग होता है और चारों पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर क्रमानुसार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अर्थात अमृत की बूंदें छलकने के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति के विशिष्ट योग के अवसर होते हैं, वहां कुंभ पर्व का इन राशियों में ग्रहों के सहयोग पर आयोजन होता है। इस अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चंद्रमा के विशेष प्रयत्न रहे थे। इसी कारण इन्हीं ग्रहों की उन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ पर्व मनाने की परंपरा है। अमृत की ये बूंदें 4 जगह गिरी थी: गंगा नदी प्रयाग, हरिद्वार, गोदावरी नदी नासिक, क्षिप्रा नदी उज्जैन। सभी नदियों का संबंध गंगा से है। गोदावरी को गोमती गंगा के नाम से पुकारते हैं। क्षिप्रा नदी को भी उत्तरी गंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गंगा गंगेश्वर की आराधना की जाती है। ब्रह्म पुराण एवं स्कंद पुराण के 2 श्लोकों के माध्यम इसे समझा जा सकता है। विन्ध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमी सा निगद्यते, उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भगीरथ्यभिधीयते एवं मुक्त्वाद्गता गंगा कल्यावन संस्थिता गंगेश्वरम तु यः पश्येत् स्नात्वा क्षिप्रां भासि प्रिये। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। एक प्रचलित श्लोक के अनुसार 14 रत्न निम्नवत हैं: लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरिश्च, चंद्रमा, गावः, कामदुहा, सुरेश्वर, जो रंभादि देवांगना, अश्व, सप्तमुखो, विषम, हरिध्वः, शंखोमृतम च बुधेः। रत्नानि 14 प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम। 14 रत्न 1, कालकूट्या, हलाहल 2, ऐरावत 3, कामधेनु 4, उच्चैःश्रवा 5, कौस्तुभमणि 6, कल्पवृक्ष 7, रंभा नामक अप्सरा 8, लक्ष्मी 9, वारुणी मदिरा 10, चंद्रमा 11, शारंग धनुष 12, शंख 13, गंधर्व 14, अमृत। मकर संक्रांति जनवरी के महीने में प्रायः और 15 तारीख को जब सूर्य धनु राशि से दक्षिणायन मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण होता है तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसमें लोग व्रत, स्नान, पूजा के बाद दान पुण्य करते हैं। कुंभ की शुरुआत तथा शाही स्नान इसी दिन प्रारंभ होता है। खरमास के बाद इस दिन अच्छे दिन की शुरुआत होती है। इसे खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने का चलन भी है। लोग पतंग भी उड़ाते हैं। पौष पूर्णिमा शुद्ध
शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा को ही पूर्ण चंद्र ग्रहण को द्वितीय शाही स्नान किया जाता है। मौनी अमावस्या सोमवार और अमावस का योग श्रेष्ठ होता है। इस समय किए गए श्राद्ध और स्नान शुद्ध माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी दिन अपना व्रत तोड़ा था। बसंत पंचमी विद्या की देवी का अवतरण इसी दिन हुआ था। अंतिम शाही स्नान इसी दिन होता है। इस दिन कल्पवासी और तीर्थयात्री श्वेत वस्त्र की जगह पीले वस्त्र धारण करते हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण दृश्य बहुत ही मनोहारी हो जाता है। माघी पूर्णिमा माघ मास की पूर्णिमा देवताओं के गुरु बृहस्पति का आवाहन का पर्व है। इस दिन देवलोक के देव गांधर्व और देवता पृथ्वी पर आते हैं ताकि मनुष्य सशरीर स्वर्ग की यात्रा कर पाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और मां पार्वती के इस पावन पर्व में सभी भक्तगण संगम में डुबकी लगाते हैं। इस दिन सभी भक्तगण और कल्पवासी अंतिम स्नान के बाद अपने घरों को लौटते हैं। मान्यता है कि देवलोक भी इस अवसर का इंतजार करते हैं। मकर संक्रांति के दिन कुंभ स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। कुंभ में स्नान, दान और पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मान्यता है कि शाही स्नान अगर शुद्ध मुहूर्त में किया जाए तो ये अधिक फलदायी साबित होता है। नागा साधु केवल शैव संप्रदाय में ही नहीं होते, वैष्णव में भी इनकी समृद्ध परंपरा है। एक साधु प्रशिक्षण की कठोर प्रक्रिया से गुजरकर नागा बनता है। इन्हें करीब 52 तरीके के हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुंभ हो या फिर वृंदावन की कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक, इनकी पटेबाजी आकर्षण का केंद्र होती है। कालांतर में शैव व वैष्णव संतों के बीच शाही स्नान को लेकर हुए विवाद के बाद स्वामी बालानंदाचार्य ने वैष्णव अखाड़ों को इकट्ठा किया। अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण संतों को दिया। अखाड़ों की परंपरा में शस्त्र विद्या में पारंगत साधुओं को नागा की पदवी देकर भक्ति कर रहे साधुओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया था। वर्तमान में वैष्णव व शैव साधुओं में कोई विवाद नहीं है, लेकिन शस्त्र प्रशिक्षण व प्रदर्शन की परंपरा आज भी जारी है। सामान्य भाषा में इसे पटेबाजी कहा जाता है। वैष्णव नागा साधुओं को पूर्व में 52 तरह के हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता था। इनमें धनुर्विद्या के साथ गदा, तलवार, भाला जैसे अस्त्र शस्त्र शामिल थे। वर्तमान में यह कुछ हथियारों तक सीमित रह गया है। इसमें तलवार, पटा, बर्छी, चक्र, बनेठी, लाठी प्रमुख है। वह कहते हैं कि धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए साधु समाज द्वारा उठाए गए हथियारों के प्रदर्शन की कला अब भी जारी है। पंच निर्मोही अखाड़े से जुड़े बाबा अमरदास नागा विविध कलाओं में पारंगत हैं। लगभग 2 दशक से वह पटेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि वैष्णव साधु इस प्राचीन कला को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जय गुरु, जय मां गंगा।